दोस्तों, चौथे टी20 महामुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ आया। पहले गेंदबाजी में खलील अहमद तुषार देशपांडे और रवि बिश्नोई की गेंदबाजी का तूफान जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को घुटनों पर लाकर रख दिया और पत्तों की तरह बिखेर दिया। इसके बाद जब बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चला तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को खून के आंसू रोने को मजबूर होकर दिया और एक तरफा भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में पलटवार करके जीत हासिल की और साथ में श्रृंखला ने नाम कर ली। तो ऐसे में यह रोमांचक सांस रोक देने वाला तूफानी महामुकाबले किस तरीके से पूरा घटा क्या रहा, मुकाबले का पूरा टर्निंग पॉइंट किस तरीके से भारतीय गेंदबाजी ने किया कमाल, उसके बाद बल्लेबाजी में शुभमन गिल और जायसवाल के बल्ले से मचा दिया धामल। इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट हम आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ स्पोर्ट जगत की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के चौथे टी20 महामुकाबले में जब भारत और जिम्बाब्वे की टक्कर हुई तो इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में टॉस जीता। गिल ने पहले गेंदबाजी करने का गजब का फैसला किया और जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिम्बाब्वे की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए 2 खतरनाक ओपनर मैदान पर उतरे, जहां इस मुकाबले में वेस्ले मधुवीरे और तादिवाना से मरुमनी के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर खलील अहमद आए, मगर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर वेस्ले मधुवीरे ने शानदार बाउंड्री लगाकर फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके अपना और टीम का खाता खोला। परी के दूसरे ओवर में जब तुषार देशपांडे आए तो उनको वेस्ले मधुवीरे ने चौथी गेंद पर शानदार इसको लॉन्ग ऑफ की तरफ से शॉट लगाकर चौका लगाया। इसके बाद अंतिम गेंद पर भी वेस्ले मधुवीरे ने लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 15 पर पहुंचा दिया। दोस्तों, इसके बाद तुषार देशपांडे चौथे ओवर में फिर आते हैं तो मारुमनी उनको दूसरी गेंद पर शानदार स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन बटोर लेते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर तो वेस्ले मधुवीरे ने भी एक शानदार चौका लगाया। अंपायर के ऊपर से सीधी सीमा रेखा से बाहर गेंद चली गई। दोस्तों, 5वें ओवर में रवि बिश्नोई को गया था, मैं गई तो मारुमनी ने उनको तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया और पारी के 6वें ओवर समाप्त होने तक पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाकर शानदार शुरुआत के साथ आज जिम्बाब्वे टीम ने 44 रन बना लिए थे और अपनी टीम की तरफ से एक बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी हो रही थी। दोस्तों, यह देखकर तो शुभमन गिल के भी माथे पर परेशानी की रेखाएं साफ देखी जा सकती थीं। पारी के 8वें ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी कराई गई तो वॉशिंगटन सुंदर को मारुमनी ने दूसरी गेंद पर एक लेग स्टंप के बाहर सफल करते हुए पुल शॉट लगाकर चौक बटोर लिया। जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने अभी 63 रनों की बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी कर ली थी, मगर 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने आकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां पर ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों मरुमनी को कैच आउट करा दिया और 32 रन बनाकर आज मरुमनी पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्रायन जॉन बेनेट आते हैं, मगर परी के 10वें ओवर में भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिलती है। शिवम डुबे आकर को फिर से रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 25 रन बनाकर वह भी पवेलियन चले जाते हैं। महज SDDDH 60 पर 10 ओवर में 2 विकेट अभी जिम्बाब्वे के जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिकंदर रजा आते हैं। कप्तान ने आकर पारी के 12वें ओवर में शिवम डुबे को पहली गेंद पर शानदार सफल करते हुए फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लिया। तो पारी के 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने आते हैं तो सिकंदर राजा चौथी गेंद पर एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। सीधी स्टैंड में 6 रनों के लिए गेंद चली जाती है। 13वें ओवर की समाप्ति पर 79 पर 2 विकेटों पर जिम्बाब्वे की टीम पहुंच गई थी। बेहतरीन दोनों खिलाड़ी जमे थे, मगर 14वें में ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आते हैं और ब्रायन जॉन बेनेट को जायसवाल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज जॉन बेनेट तो महज 9 रन बना पाए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोनाथन कैंपबेल नाम का बल्लेबाज आता है, तो इसके बाद रवि बिश्नोई आकर 15वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा को गेंद करते हैं। रवि ने जोनाथन कैंपेबल को
3 रन के स्कोर पर रन आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया। अभी टीम के 4 विकेट पवेलियन लौट चुके थे। दूसरी तरफ सिकंदर रजा शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वीं ओवर में वाशिंगटन सुंदर को गगनचुंबी छक्का तीसरी गेंद पर लगा देते हैं। इसके बाद परी का 17 माह ओवर लेकर खलील अहमद आते हैं तो एक नो बॉल डालते हैं। इसके बाद प्री हिट पर सिकंदर रजा गगनचुंबी छक्का सीधा साइड स्क्रीन की तरफ लगा देते हैं और 18 ओवर की समाप्ति पर 139 4 विकेट खोकर टीम पहुंच गई थी। रजा अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच गए थे, मगर आज 50 रन से महज 4 रन दूर सिकंदर रजा को तुषार देशपांडे ने आउट करा दिया। पानी के 19वें ओवर में सिकंदरा जाकर तुषार देशपांडे शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराते हैं और 46 रन पर शानदार सिकंदर रजा पवेलियन वापस चले जाते हैं। इसके बाद क्लाइव मदांडे बल्लेबाजी करने आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह शानदार चौका लगाते हैं। दोस्तों, फिर पारी का 20वां ओवर लेकर आज खलील अहमद आए थे और डायोन मेयर्स को पहली गेंद पर खलील अहमद ने खुद ही कैच आउट करा दिया और 12 रन बनाकर आज डियोन मेयर्स पवेलियन चले गए। इस ओवर की आखिर गेंद पर क्लाइव मदांडे को भी रिंकू सिंह के हाथों खलील अहमद कैच आउट करा देते हैं। पूरी टीम 7 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 152 रन बना पाई थी। फिर इसके बाद 153 रनों के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज एवं तूफानी बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए उतरे, जहां भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर इस मैच में अपनी टीम को बेहतरीन एवं तूफानी शुरुआत दिलाकर सीरीज दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और आज जिन्होंने परी के पहले ही ओवर में यह तूफान करके दिखाया, ऐसे जहां रिचर्ड नागरबा पहले ओवर लेकर आए और पहले ओवर में जायसवाल ने 3 शानदार चौके लगा दिए, जहां चौथी गेंद पर बेहतरीन कट शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर एक करारा शॉट लगाकर चौका लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करके बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया। अंतिम गेंद पर फिर जायसवाल ने एक और बढ़िया शॉट लगाकर चौका लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। तो इसके बाद तो शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। ब्लेसिंग मुजरवानी नाम का गेंदबाज दूसरी ओवर में आता है तो दूसरी गेंद पर शानदार चौका वह लगा देते हैं। पारी के इसी ओवर के अंतिम गेंद पर गिल के बल्ले से बढ़िया शॉर्ट कवर्स की तरफ एक और चौका लगाया जाता है। बिना कोई विकेट गवाए 2 ओवर में भारत ने 27 रन बना लिए थे। तीसरी ओवर में टेंडई चटारा गेंदबाजी करने आते हैं और उनकी पिटाई जायसवाल ढंग से लगाते हैं। इस ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर सबसे शानदार एक चौका लगाकर शुरुआत की। दूसरी गेंद पर डाउन द ट्रैक जाकर कवर्स की तरफ पंच करके गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेज दिया। फिर चौथी गेंद पर लिफ्ट करके कवर्स की तरफ एक और चौका लगाते हैं और अंतिम गेंद पर एक और कट शॉट लगाकर पॉइंट की तरफ बाउंड्री हासिल करके ओवर में कुल 16 रन बटोर कर 43 पर 3 ओवर में भारत को पहुंचा देते हैं। फिर जायसवाल चौथ ऊपर में फराज अकरम नाम के गेंदबाज को भी 5वीं गेंद पर एक थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगाकर अपनी टीम का अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब 7वें ओवर में सिकंदर रजा कप्तान गेंदबाजी करने आते हैं तो जायसवाल उनको तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। इस ओवर के अंतिम गेंद पर जायसवाल एक शानदार केवर्स की तरफ चौका लगा देते हैं और 71 पर 7 ओवर में भारतीय टीम पहुंच गई थी। इतना तूफानी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, देखकर तो सिकंदर राजा के होश उड़ गए थे। वह परेशानी में नजर आ रहे थे। जिस भी गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए लगाया जा रहा था उसकी अच्छे से धुनाई दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। खास करके जायसवाल ने तो आज तूफान ला दिया था। पारी के 9वें ओवर में जब सिकंदर रजा गेंदबाजी करने आते हैं तो जायसवाल उनको तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेलकर एक चौका लगाकर बता देते हैं आज उनका बल्ला नहीं रुकने वाला है। तो उसके बाद तो शुभमन गिल 5वीं गेंद पर छक्का लगाकर गेंद को सीधी स्टैंड में 4 रनों के लिए भेज देते हैं। फिर इसके बाद 2 चौके लगा देते हैं। इसके साथ ही भारतीय टीम 10 ओवर में बिना कोई विकेट गवा है 106 रन बना चुकी थी और मुकाबला पूरा एक तरफ से भारत के पक्ष में आ गया था। खासकर बल्लेबाजी में जायसवाल ने बता दिया कि वह सबसे खतरनाक क्यों है। असली तूफान तो उन्होंने 11वें ओवर में दिखाया, जहां रिचर्ड नगरवा पहली गेंद पर पूरी ताकत से फाइन लेग की तरह फुल शॉट लगाकर छक्का लगाकर रोहित शर्मा की याद दिला दी। दूसरी तरफ देर में फराज अकरम को बढ़िया प्लेसमेंट करके जायसवाल ने एक और चौका लगा दिया। भारतीय टीम बिना कोई विकेट अब 128 रन 13 ओवर में बनाकर खेल रही थी और लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे टीम का जो भी गेंदबाज आएगा
वह अच्छे से चौके और छक्के खाएगा। तो वही पारी के 14वें ओवर में शुभमन गिल टेंडई चटारा को कवर्स और मिडफील्डर के बीच से एक शॉट लगाकर चौक बटोर लिया और अब वह 48 पर पहुंच गए। और शानदार 15वें ओवर में तो कप्तान शुभ मंगल ने ब्रायन बेनेट को पहली गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और इसके बाद अगली गेंद पर शुभमन गिल गगनचुंबी छक्का लगा दिया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की तरफ। फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 150 तक पहुंचा दिया था। अब दोस्तों, जीत के लिए 30 गेंदों में महज 3 रनों की आवश्यकता थी। तो पारी के 16वें ओवर में जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को बिना कोई विकेट गंवाकर 10 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, ऐसे में भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को 10 विकेट से और 28 गेंद शेष रहते हुए 15 ओवर और 2 गेंद में जीतकर इतिहास रच दिया। साथ ही साथ इस मैच के जीतने के बाद भारतीय टीम ने 3-1 से यह श्रृंखला अपने नाम कर ली। अब ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे और शुभमन गिल ने भी कमाल की अर्धशतकीय की पारी खेली। ऐसे में जायसवाल के बल्ले से 93 रन निकले, जबकि शुभमन गिल के बल्ले से 53 रन की निकली। भारतीय टीम की जीत की है 2 सबसे बड़े हीरो तो रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों की आप बल्लेबाजी को देखने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।